सब्सक्राइब कीजिए संत श्री असंग देव जी यूट्यूब चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिवरी ने भक्ति किया था गरीबी में। आज मेरे पास में कोई भक्त फल लेकर आया तो उसको अच्छे क्वालिटी के सेव नहीं मिले थे। तो उन्होंने कहा कि भेंट करूं कि ना करूं सोच रहा हूं, साधारण क्वालिटी है। तो मैंने कहा शिवरी के बेर से तो अच्छी क्वालिटी है, लाइए आप। तो मुस्कुरा दिए कि ठीक बात है, बेर में तो गुठली भी है, सेव में गुठली भी नहीं है, और देखने में भले छोटा है लेकिन बेर से तो स्वादिष्ट है। और राम ने जब शिवरी के बेर खा लिए तो हम तो तुम्हारे सेव खाने में देर ही नहीं करेंगे, तुरंत खा लेंगे। श्रद्धा से गुरु के चरणों में कभी कभी तुम बहुत अच्छी चीज भेंट करना चाहते हो, लेकिन योग संयोग नहीं बनता है तो कोई साधारण चीज भी भेंट करते हो, वो साधारण चीज भी शिवरी के बेर से कम नहीं है। तुम्हारी भक्ति में बहुत बड़ी दम है। सबसे पहले गुरु के चरणों में तो फूल भेंट किया जाता है। किसी मंदिर में जाओ, फूल भेंट। फूल क्यों भेंट किया जाता है? फूल, ये पुष्प भेंट करने का क्या अर्थ है, इसको समझो जरा। हे गुरुदेव, मैं फूल इसलिए आपके चरणों में भेंट करता हूं, मेरे व्यवहार को फूल जैसा कोमल बना देना, मेरे जीवन को पुष्प जैसा सुंदर बना देना, और मेरे कर्मों को सत्कर्मों में बदल करके फूल जैसी सुगंध हमारे सत्कर्मों में पैदा कर देना। मैं कहीं कर्म करूं, उसकी सुगंध पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। इसलिए मैं आपके चरणों में फूल भेंट करता हूं। और फूलों की माला क्यों भेंट करता हूं, चढ़ाता क्यों, पहनाता क्यों? जैसे सैकड़ों फूल सुई के माध्यम से धागे की सहारा को लेकर के माला गूंथ कर तैयार की जाती है, और उस माला को पुष्पों की माला कहते हैं। जैसे मैंने आपको फूलों की माला पहनाया है, ऐसे गुरुदेव आप भी सैकड़ों हजारों ग्रंथ मत पंथ के ज्ञान की बातों, ज्ञान के फूलों को गूंथ करके प्रेम के धागे में पिरो करके हम सब श्रोताओं को प्रवचन की माला पहना देना। मैं आपको पुष्प की माला पहनाऊं, तुम मुझे प्रवचन की माला पहनाओ, ताकि मेरे जीवन की माला बहुत सुंदर दिखाई दे। आप पुष्प की माला पहनाते हो, लेकिन गुरु तुम्हें प्रवचन की माला पहनाता है। कहीं कबीर का पुष्प लगा देता है, कहीं गीता के श्लोक का फूल, कहीं रामायण की चौपाई का फूल, कहीं उपनिषद के श्लोक का मंत्र का फूल, और कभी नीति शास्त्र के चिंतन का फूल लगा करके तुमको प्रवचन की माला पहना देता है। और प्रवचन की माला जिसने ठीक से पहन ली, उसके जीवन की माला भी सुंदर हो जाती है, और उसके जीवन में दुख और चिंता क्लेश खत्म हो जाते हैं। ना हरि भजस ना आदत छूटी, निस्वार्थ प्रेम करना भी हरि का भजन है। आज की तारीख में बहुत से लोगों को हरि के बारे में ज्ञान नहीं। हरि शब्द लेते ही लोग समझते हैं विष्णु भगवान हरि। हरि चले हरि को मिलन, हरि बैठे हरि पास, और हरि कूदे हरि मां गिरे तब हरि भये उदास। हरि माने सांप होता है, और हरि माने मेढक होता है। सांप मेढक को मिलने चला, मेढक जल के पास बैठता था, जल को भी हरि कहते हैं। फिर मेढक ने जब सांप को देखा तो मेढक कूद कर जल में गिरा, हरि कूदे हरि मां गिरे। मेढक कूदा और जल में गिर गया, जल को भी हरि कहते, मेढक को। तब हरि भये उदास, तब वो सांप उदास हो गया कि मेरी शिकार कूद गई, हमको नहीं मिली। हरि चले हरि को मिलन, हरि बैठे हरि पास। सांप जो है मेढक को मिलने चला, पकड़ने के लिए चला, और मेढक जो है जल के पास बैठा था, सरोवर के पास। तो जब मेढक ने देखा सांप आ गया तो हरि कूदे हरि मां गिरे, तो मेढक कूद कर जल में गिर गया, भाग गया। तो हरि भये उदास, तो सांप उदास हो गया कि मेरा दांव चूक गया है। हरि केवल विष्णु भगवान नहीं,
हरि माने जल, हरि माने हाथी, हरि माने घोड़ा, हरि माने सांप, हरि माने मेढक, हरि माने जल। ये हरि के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन हरि जो यहां कबीर साहब हरि कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हरि कौन होता है? हर घट में रमण करने वाला, हर घट को प्रफुल्लित करने वाला, हर शरीर को जीवित करने वाला, हर शरीर में रमने वाला, ये हरि स्वरूप चेतन तत्व आत्मा रूपी परमात्मा है। इसी को हरि माना जाता है। पद्म पुराण में हरि की परिभाषा पूछी गई कि हरि कौन है। पद्म पुराण की बात बता रहा हूं, सीधे बैठ जाओ। पद्म पुराण। पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परश्रिया। पद्म पुराण का ऋषि कहता है, जो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाए, दूसरे के दुख में जो द्रवित हो जाए, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, पिघल करके जो विवाह के लिए मदद करने लग जाए, कोई बीमार है उसको हेल्प करने लग जाए, किसी के घर में कुछ दुख है उस दुख को दूर करने में जो मदद करे। पर दुखेन यो दुखी, जो दूसरे के दुख से दुखी होता है, द्रवित होता है, पिघल जाता है। सुखो यश परश्रिया, और जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होता है। ये बहुत कठिन काम है, समझना। ज्यादातर लोग दूसरे को दुखी देख करके खुश होते हैं और सुखी देख करके दुखी होते हैं। पद्म पुराण का ऋषि कहता है, जो दूसरे को सुखी देख करके प्रसन्न हो जाए। काशिमपुर के सत्संग समागम को देख करके मन खुश हो जाए कि वाह, मैं तो नहीं करा पाया, लेकिन काशिमपुर वाले श्री छोटे लाल ने, काशिमपुर के ग्रामवासियों ने, सबने मेहनत करके इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, मन प्रसन्न हो जाए। वो व्यक्ति कौन है? आगे ऋषि कह रहा है, संसारे अस्मिन सह विज्ञा। इस संसार में वो जानने योग्य है। इस संसार में उसे क्या समझना चाहिए? साक्षात हरि स्वयं। वो साक्षात स्वयं हरि का अवतार है, जो दूसरे के सुख में खुश होता है और दूसरे के दुख में द्रवित होता है, दूसरे की पीड़ा को दूर करने का बीड़ा उठा लेता है और दूसरे के खुशियों में खुशी मनाता है। ऐसा व्यक्ति हरि भगवान का रूप होता है, हरि भगवान का रूप होता है। किसी का बच्चा फर्स्ट पास हो जाए, पड़ोसी के छाती के ऊपर सांप लौट जाते हैं, कह रहे इसका बच्चा फर्स्ट आया है। पड़ोसी के बच्चे को नौकरी मिल जाए, दूसरे पड़ोसी परेशान होने लग जाते हैं। इसका नाम ईर्ष्या है, और ईर्ष्या की बीमारी हमारे भारत देश में बहुत प्रचंड है। ईर्ष्या राजनीति में भी बहुत काम कर रही है। कितने राजनेता राजनीति तो करते हैं, तुम्हारे सामने हंसते मुस्कुराते भी हैं, लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, छुप छुप करके रोते भी हैं कि बर्बाद कर दिया ईर्ष्यालु नेताओं ने, टांग खींच कर नीचे गिरा दिया। कई नेता मेरे पास में आकर के कमरे में बैठ करके रो करके आंसू पोंछ करके मेरे से बोले, आज 500 रुपये भी नहीं जो आपको भेंट करूं, किससे रोऊं, आपके पास रो लेता हूं। तो मैंने कहा चलो ये समस्या हल हो जाएगी। चुनाव लड़े, 6 महीने बाद विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद 1.5 साल बाद मर गए, और मरने के बाद अब पता नहीं कब मिलेंगे। खत्म हो गया। बहुत दुखी थे कि मेरा बहुत चांस था मिनिस्टर बनने का, लोगों ने बनने नहीं दिया। टांग खींचने की आदत, किसी का बढ़ता हुआ मान सम्मान देखकर, यश प्रभाव देखकर अंदर अंदर जलने की आदत, ये भारत देश के खून में व्याप्त है बीमारी। इसलिए राजनीति में आगे बढ़ना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वहां टांग खिंचाई बहुत होती है। विरोधी पार्टी से उतना डर नहीं है, खतरा नहीं है, जितना खुद की पार्टी के चंडाल लोगों से खतरा है। खुद की पार्टी में बहुत चंडाल भरा हुआ है। टिकट कटवा देगा,
कहीं तुम्हारी टांग काट देगा, कहीं कुछ गड़बड़ कर देगा, तुम्हें कहीं कोई चक्कर में फंसा देगा। बहुत तिकड़म है। इसलिए राजनीति करना कोई छोटे मोटे दिमाग का काम नहीं। राजनीति दो ही प्रकार के लोग कर सकते हैं, या तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो करेगा, या तो बद दिमाग व्यक्ति होगा। बद दिमाग है, बर्बाद हो जाए जो भी करना है। या तो बहुत बुद्धिमान हो, शातिर माइंड, वो कर सकता है। और राजनीति देश की मांग है। आज ये भारत माता अच्छे नेताओं को पुकार रही है कि बुद्धिमान और साहसी और ईमानदार नेता के इंतजार में भारत माता बैठी है कि कोई ऐसा नेता पैदा हो जाए जो इस भारत माता की लाज को बचा सके। आज ये चुनौती खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपके अंदर राजनीति का गुण है तो आप जल्दी कीजिए और भारत माता के सम्मान को बढ़ाने के लिए थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में आकर भी सेवा दीजिए। क्योंकि राजनीति के बिना देश का सिस्टम नहीं चल सकता। राजनीति देश में प्रधानमंत्री तो कोई नेता ही बनेगा, मुख्यमंत्री तो कोई नेता ही बनेगा, हम थोड़े बनेंगे। तो तुम में से कोई व्यक्ति उभर कर आना चाहिए। संकोच मत कीजिए। कितने लोग डरते हैं, अब सत्संग से जुड़ गए, अब राजनीति में क्या हूं। नहीं, सत्संगी ही जब राजनीति करेगा तभी देश प्रदेश में बदलाव आएगा। सत्संगी होना चाहिए, कुसंगी नहीं, विषयी पामर नहीं, व्यभिचारी नहीं, थोड़ा ब्रह्मचारी होना चाहिए। ये सब एरे गहरे नत्थु खैरे से देश नहीं चलता है, देश तो बर्बाद होता है। चरित्रवान व्यक्ति राजनीति में उतरे और देश के गरीबों की हालत को समझे, अच्छे अच्छे रूल्स और कानून बना दे, मस्त कर दे सबको। राशन कार्ड बना दो सबकी, लेकिन दारू पीने का भी कार्ड बना दो। जो दारू पीना चाहता है, डर डर के क्यों पियो, छुप छुप कर क्यों पियो, चुप के बना कर क्यों पियो, दूसरे प्रदेश से मंगा कर क्यों पियो, डबल रेट खर्च कर रहे हो। इसलिए दारू पीने वालों का कार्ड है। लेकिन जिनका दारू पीने का कार्ड बने उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए, जरूरत नहीं, ये शर्त होना चाहिए। देखिए चमत्कार हो जाएगा। कम से कम राशन कार्ड के लालच में भी कुछ लोग दारू तो छोड़ेंगे। और 30 साल की उम्र से कम उम्र वाले का दारू पीने कार्ड ही नहीं बनना है। और 70 साल के बाद बंद हो जाएगा कार्ड, कैंसिल, क्योंकि ये बूढ़े हो गए, मत पियो नहीं मर जाओगे। और ये शौचालय जो बन रहे हैं ना, सरकार की ओर से पैसा रहा कि 12,000 रुपया शौचालय के लिए। शौचालय नहीं, आप ये कहो जिसके घर में शौचालय होगा, जिस गरीब के घर में, उसको मकान बनाने के लिए 3 लाख दिया जाएगा। शौचालय 10 दिन में सब बन जाएंगे, मकान तुम बना दो, फिर सब बना देगा। यदि शौचालय है तो मकान के लिए पैसा मिलेगा, ये शर्त है। तुरंत फटाफट लोग शौचालय बना लेंगे, फर्स्ट क्लास बना लेंगे। नहीं तो ऐसे भारत देश के लोग हैं, खाना तो खाना ही है, उनको पाखाना का भी पैसा खा जाना है। ऐसे विचित्र लोग हैं, बड़ा चुट्टा भरा है भारत देश में। मैंने सुना है वो गांव का जो सरपंच है, प्रधान है, सचिव है, वो भी जंतर मंतर करता रहता है। चलो राशन कार्ड में खा गए, खाना था खा लिया खाना को, लेकिन ये पाखाना में भी खा गए। हद मार दी लोगों ने, शौचालय में भी। लोभ को दूर हटाओ, ईमानदारी से राजनीति करो, 10 रुपये अपने भी डालने की कोशिश कर दो। उत्तर प्रदेश में एक आदमी कह रहा था, जब से सरपंच का चुनाव शुरू हुआ है तब से मेरे दादाजी सरपंच थे, फिर पिताजी थे, फिर मैं हूं।
तो मैंने कहा कैसे जीतते हो बार बार 50 वर्ष से? बोले मेरे दादाजी ने कहा है कि अपनी कमाई का 1% पैसा लगा देना ग्राम समाज की सेवा में, और इसमें से 1 रुपया मत लेना। तो मैं पूरा का पूरा लगा देता हूं, और मेरी कमाई कम से कम साल की 1.5 करोड़ प्रॉफिट है, उसमें से 1% लगा देता हूं, 1.5 लाख अपना भी खर्च कर देता हूं। गुरुदेव सारा वोट हमारे पास आता है। मुख्यमंत्री बनो, विधायक बनो, प्रधानमंत्री बनो, अच्छी बात है, बनना चाहिए। मैं भी धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद। मेरा किसी पार्टी से कुछ भी लफड़ा नहीं, विरोध नहीं, लेकिन थोड़ा ईमानदारी से सेवा करो। ये देश की सूरत बदलनी चाहिए। मैं दुबई गया, मस्कट गया, हांगकांग गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लंका, बहुत से देशों में सत्संग करने के लिए गया। वहां पर मैंने लंका छोड़कर, लंका और इंडिया में कोई अंतर नहीं, लंका इंडिया से भी ज्यादा नीचे गिर गया। बहुत गंदगी है, बहुत गरीबी है। इंडिया तो फिर ठीक है, लेकिन अन्य देशों में 2 ही चीज मैंने देखा बहुत अच्छी। एक तो सफाई ज्यादा है, और दूसरी वहां पर रोड बहुत अच्छे हैं। वहां 4 लेन तो बहुत कम देखा, वहां पर 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, 14 लेन, 18 लेन, 20 लेन की रोड देखा। उस पर 400 किलोमीटर यात्राएं भी किया हमने बाई रोड से, और सारी रोडें एकदम आंगन जैसा साफ सुथरा है। हमारे देश में लोगों का आंगन भी गंदा है, आंगन में बहुत गंदगी। कितने घरों की महिलाएं तो इतनी आलसी है, झाड़ू लगा करके कूड़ा कमरे के कोने में इकट्ठा कर देती है, और पति से कहती रात भर इसकी खुशबू लो, ऐसा आइटम कहीं मिलता नहीं, मैं तैयार करती हूँ। पति पत्नी दोनों उसी कूड़ा कचड़ा के बदबू में रात भर सांस लेते हैं। फिर सवेरे कहते कुछ बीमारी लग रही, बीमारी तो लगेगी, गंदगी में सोते हो। कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालिए, और कूड़ेदान को ढक्कन से ढांकिए, और साथ में सड़क किनारे गंदगी मत कीजिए, इधर उधर थूकिए मत, और नाखून भी साफ रखिए, हाथों को साफ रखिए, और साफ साफ आटा बना करके, गेहूं धुल करके, साफ करके, फिर पिसा करके साफ हाथों से आटा माड़िए। और आटा मारते समय पसीना आ जाए तो पसीना पोंछ करके और फिर आटा मत मारिए, धो लीजिए उसको, हाथ को। नाक टपकने लगे पोंछ करके फिर आटा में मत लगा दीजिए, उधर धोइए जाकर। कितनी महिलाएं तो पसीना टपकने लगा तो हाथ से पोंछ के उसे मार देती। पति ने देख लिया, ये क्या कर रही हो? बोले तो रोज करती हूं, तुमने तो आज देखा। बोले रोटी इसलिए नमकीन लगती है? बोले ये आइटम मेरे मस्तक से ही निकलता है, खाओ। और कितनी महिलाएं तो साड़ी में नाक पोंछ लेती है ऐसे, पोंछ करके फिर कभी कभी उनके घर हम पहुंच गए तो चरण धो करके उसी साड़ी से मेरे पैर पोंछ देती हैं कि थोड़ा माल तुम भी ले जाओ गुरुदेव। ये पर्सनल फैक्ट्री का माल है, ले जाओ थोड़ा, तुम भी चिपका दिया। साधु मना करता मत पहुंचना मत पहुंचना, अरे बोले चुप, ऐसा माल दे रही कोई नहीं देता। कभी धोती में नाक मत पोंछो, नहीं, एक कपड़ा रखा करो ऐसा रंगीन छोटा सा, देखो दिखा देता हूं। इसमें ऐसे मुंह पोंछा तो फिर पलट दिया, यूं कर दिया, फिर ऐसे पोंछा, फिर उलट दिया, इसको यूं कर दिया। इसमें 20 पलट है, अलट पलट सलट करके दिन भर पोंछो, कल धो डालो। लेकिन तुम सफेद मत रखो कि तुम्हारे माल ज्यादा निकलता है तो थोड़ा रंगीन और सूती रखना, कॉटन का, पॉलिस्टर का तो शोषित नहीं करेगा। कॉटन होना चाहिए ऐसे सफाई। स्नान के पहले भी मुंह को ठीक से साफ करो, आंखों को साफ करो, ठीक से दांत साफ करो। तुम हंसो तो दांत तुम्हारे मोती जैसे चमकने चाहिए, दूध जैसे दिखने चाहिए दंतावली तुम्हारी। हम कितने लोगों को देखते हैं वो हंसते हैं तो उनके दांत बिल्कुल भैंस के गोबर जैसे दिखते। इतनी गंदगी लगा के बैठा, तम्बाकू खाया है, सुपारी खाया है, लौंग खाया है, ऊपर से पुड़िया, गुटखा और क्या क्या बता रहे थे लोग, इधर कुछ और भी खा लेते हैं लोग।
ये सब खाने पीने की जरूरत नहीं है। धन कमाने में इतनी मेहनत पड़ती है आपको। धन कमाना केवल बहादुरी का काम नहीं है, धन को बचाना उससे बड़ी कला है। और बचे हुए धन को अच्छे काम में लगाना ये जिंदगी की सबसे बड़ी कला है। कितने लोग धन कमाते भी हैं लेकिन बचा नहीं पाते, और फिर मेरे से पूछते पता नहीं कहां खर्च हो जाता है। खर्च खुद करते, कहां खर्च हो जाता है। लिख लो ना डायरी में कहां खर्च होता है। जहां खर्च होता पता चल जाएगा कहां खर्च होता है। तो लिखते भी नहीं, दूसरे से पूछते घूमते। धन कमाना एक कला है। धन कमाना भी सीखो। दरिद्री बनकर मत जियो, इधर उधर गंदे बनकर मत घूमते रहो। ये बिहार प्रदेश का नक्शा बदल डालो। अच्छे अच्छे मकान बनना चाहिए पूरे गांव के अंदर। 3-3 मंजिल के मकान बनाओ। ये रोड पर मकान मत बनाओ। जब मकान बनाओ तो रोड से 7 फीट 5 फीट 10 फीट जगह छोड़ दो। चौड़ा रास्ता रहना चाहिए। और आकाश में 50 फुट ऊंचे चले जाओ। आकाश में कोई झगड़ा करने नहीं आएगा अगर 50 फुट ऊंचा मकान बना लोगे तो भी, और रोड पर 1 फुट बढ़ा दोगे तो मारपीट हो सकती है। इसलिए आकाश किसके बाप का? तुम्हारे बाप का। ऊपर बढ़ो। ऊंचा मकान, ऊपर हवा आएगी। अब कैसा बनाओ मकान, चाहे जैसा बना मकान, लेकिन अच्छा बनाओ मकान, मजबूत बनाओ मकान, सुंदर बनाओ मकान, सुविधाजनक बनाओ मकान, देखने में भी सुंदर लगे ऐसा बनाओ मकान। आज 2 मिनट में आप कहो तो मकान बनाने की कला भी सिखा दूं कि ना सिखाऊं? जल्दी बोलो, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा। तो मकान बनाना सिखाना आया है तुम्हारे कि तुम्हें जिंदगी जीने सिखाया है? ये मेरे से मकान बनवाओगे तुम, फिर कहोगे खेती करना सिखाओ, उधर चना काटो चल के। फिर भी 2 मिनट में बता देता हूं। मकान बनाना मेरा काम नहीं, लेकिन बता देना जरूरी है। जब मकान बनाया करो तो सड़क से थोड़ी जगह छोड़ करके एक बाउंड्री खींचा करो। बाउंड्री 4 फीट ऊंची 5 फीट ऊंची। उस बाउंड्री में जगह जगह थोड़ा डिजाइनदार छेद बना दो ताकि हवा पास हो। उस बाउंड्री से फिर 10 फीट 15 फीट, अगर ज्यादा जगह है तो 20 फीट 30 फीट छोड़ दो, फिर मकान बनाओ। और बाउंड्री में गेट रखो तो गेट थोड़ा बाउंड्री को टेढ़ा करके अंदर रखो ताकि गाड़ी मुड़ के अंदर आ जाए तुम्हारे। और पर्याप्त जगह है तो बाउंड्री के साइड में 15 फीट का रास्ता दे दो, पीछे चला जाए। और फिर मकान बनाइए। मकान के पीछे 50 फीट जगह छोड़ दीजिए, उधर भी बाउंड्री पूरी खींच दीजिए। और पीछे ट्रैक्टर, ट्राली, घास भूसा, पैरा, धान, गेहूं, चना, वो सब पीछे ले जाओ। भैंस, गोबर, नांद, बैल, जानवर सब पीछे। सामने तुम्हारे साफ सुथरा रहना चाहिए। और वहां 1-2 पेड़ लगाइए हरे भरे छाया के लिए। 10-20 कुर्सी डाल दो। अपनी कार खड़ी कर दो, पास में मोटरसाइकिल खड़ी कर दो। मेहमान आए उसके बैठने के लिए खुला बरामदा भी रखो, वहां बैठकर उसको चाय पिलाओ। फूल पौधे लगा दो, उसको देखे, तुम्हारी कार को देखे, गाड़ी को देखे, साफ सफाई देखे, मकान की सुंदरता देखे। मकान के आगे जब जगह खाली रहती है तो मकान देखने भर की जगह मिलती है। और मकान सड़क पर सट के बना दिया तो मकान देखने की जगह ही नहीं, मकान कौन देखेगा। उसके बाद नीचे बनाइए। अगर मीडियम फैमिली है 3 कमरा नीचे बनाओ। 1 में सामान और 2 में मेहमान और 1 लेट बाथ किचन। नीचे फैमिली मत रखो, सामान और मेहमान नीचे। दूसरी मंजिल पर फिर 3 रूम लेट बाथ किचन। 1 में तुम रहो और दूसरे रूम में आवश्यक सामान रखो और तीसरा रूम खाली रखो। कोई तुम्हारे पत्नी की बहन आ जाए, साली आ जाए या सराहज आ जाए या कुछ समधी लमधी आ जाए तो उसको सेट कर दो। और लेट बाथ किचन। तीसरी मंजिल पर 2 कमरा लेट बाथ किचन, ऊपर बड़ी बहू को रख दो तीसरी मंजिल पर। चौथी मंजिल पर 1 कमरा लेट बाथ किचन, छोटी बहू को रख दो।
और छोटे बहू और छोटे बेटे को ऊपर रख दो, जगाने मत जाओ, सोने दो। और जब इच्छा हो उनकी तो चौथी मंजिल से उनको कूद जाने दो, लफड़ा खत्म। कूदना नहीं है, कूदाना भी नहीं, ये तो हंसने के लिए कह दिया हूं, पर वहां 4 मंजिल का रखो, अलग अलग मंजिल, अलग अलग किचन, अलग अलग शौचालय। और यदि गांव में जहां तुम्हारी जगह है कम है तो उसको बेच दो, अब गांव के बाहर जहां जगह हो खरीद लो कहीं, बड़ा जगह में बनाओ मकान। गांव की घुसड़ पंच में मत घुसो, वहां किचपिच मचा हुआ है, खाम खा सब चकराचुंद मचा रखा है, ना गाड़ी जा सकती ना बैलगाड़ी जा सकती, क्योंकि वहां तो सब बहुत झगड़ा बवाल है। दूर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, पूरा मकान बेच दो, वहां की जगह हटा दो, बाहर आ जाइए। और यदि गांव में जमीन नहीं है बिल्कुल, तो सब बेच करके सिटी में चले जाइए, कहीं रोड किनारे लेकर नीचे मंजिल, दूसरी मंजिल मार्केट पूरा बना दीजिए, तीसरी मंजिल पर घर बनाइए, हर महीने में 2 लाख महीना किराया आएगा, सेठ जी कहलाइए, सेठ जी बन जाइए। ऐसा विकास करिए। कोई जरूरी नहीं कासिमपुर में ही रहूं, कासिमपुर के भागलपुर चला जाऊंगा, गोराडीह निकल जाऊंगा, बिजनेस में जुट जाऊंगा। जब यहां जमीन नहीं तो यहां लकड़ में क्यों फंसू मैं। ऐसा विकास करो। और याद रखना, दारू कभी मत पियो, जुआ मत खेलो, क्रोध मत करो, अपनी पत्नी को पीटो मत, घर को बर्बाद मत करो, और पति पत्नी लड़ाई मत करो, प्रेम से रहो, गम खा लिया करो, अहंकार न दिखाया करो। बिहार में भी पति पत्नी बहुत लड़ते हैं। भारत देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां पति पत्नी में, बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो प्रेम से रह लेते हैं। वह परिवार मनुष्य रूप में नहीं है, देवी देवता के रूप में है, जिनके घर में पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी के बीच, सासू बहू के मध्य में वाद विवाद नहीं होता है, प्रेम की गंगा बहती है। वो परिवार देवी देवताओं जैसा परिवार है, और वहीं पर लक्ष्मी का निवास रहता है। प्रेम का जीवन में कितना महत्व है। आज यहां पर ये हजारों लोग, लगभग 8,000 नर नारी इकट्ठे हो चुके हैं। यहां पर ये पधारे हैं तो ये प्रेम के जंजीर में बंध कर आए हुए। आपको प्रेम ही यहां लेकर आया है, और मुझे भी नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश से आपका प्रेम खींच कर लाया है। कभी कभी समागम करते करते ऐसा मन में हो जाता है कि अब थोड़ा आराम करूं, लेकिन जब आप सभी का प्रेम देखता हूं तो फिर मन में होता थोड़ा और प्रोग्राम करूं। 1, 2, 3 मार्च को हम बॉम्बे में थे, 4, 5, 6 मार्च सासाराम में हम आ गए। 3 मार्च को रात में 11 बजे सत्संग बॉम्बे का समाप्त हुआ, और 4 मार्च को सासाराम में प्रारंभ हो गया। सोचिए, हवाई यात्रा करना पड़ा। 28 फरवरी को हम नेपाल बॉर्डर यूपी लखीमपुर थे, और 28 को शाम को स्वागत बॉम्बे में हो रहा है। ऐसा लगता खुद का एरोप्लेन उड़ाना पड़ेगा। इधर से उधर बहुत लंबी यात्राएं हैं, और 10 मार्च तक कासिमपुर काशी नगरी है, यहां समागम होगा, और 11 को ममलखा में स्वागत है 2 घंटे का, और शाम को 5 बजे पहुंच करके सनोखर में शोभा यात्रा 5 से 7, 8 बजे तक, और 12 तारीख से फिर बिगुल बज जाएगा प्रवचन का। 12, 13, 14 मार्च सनोखर में प्रवचन है। उसके बाद कहाँ कहाँ है बिहार में याद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के गाँवों के नाम भी थोड़ा हमारे लिए बहुत कठिन लगते हैं, तो मैं उसको कोई
झिकली बोलता, कोई झिंझिल बोलता, याद नहीं रहता। अब याद करूंगा फिर बताऊंगा कहाँ कहाँ प्रोग्राम है। लेकिन आपके बिहार में, आपके भागलपुर काशिमपुर में मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप सबका प्रेम और शालीनता देख करके खुशी हो रही है कि वास्तव में सत्संग का मेला देखना है तो भारत देश की पवित्र भूमि बिहार में आइए और सत्संग का मेला देखिए कि सत्संग में मेला लगता है। और इतनी आस्था से लोग आते हैं, बड़े दानी मुनि लोग हैं यहाँ। ये बिहार साधारण नहीं है, दान भी करते हैं। मैं कितने भक्तों को देखता हूँ, ये मंडप में बंधे हुए दान डिब्बा में अपना दान अर्पित कर देते हैं। ये दान ज्ञान के प्रचार में और गौशाला की सेवा में भेजा जाता है। कितने श्रोताओं को देखता हूँ आरती का दर्शन करते समय आरती की थाल में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो भी दान गौ सेवा में लगा दिया जाता है। यहाँ आने की छूट मिल गई, आज तो कितनी भीड़ हो गई। आयोजक बंधु कह रहे थे गुरुदेव यहाँ मत बुलाओ, बहुत भीड़ हो जाएगी, प्रवचन के लास्ट में बुलाना, अभी बंद करा दो। सबके मन में होता है बिहार दानियों में दानी है, ज्ञानियों में ज्ञानी है। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश के सभी प्रदेशों में इतने कलेक्टर आईएएस अफसर नहीं है जितने ज्यादा बिहार के आईएएस अफसर कलेक्टर हैं। यहां बुद्धिमान लोग भी बहुत हैं। अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए, उन आदतों को छोड़िए जिनके कारण आपकी बुद्धि का सदुपयोग नहीं होता है। अपने घर में कलह कलेश में मत पड़िए, राग द्वेष में मत पड़िए, भाई भाई पति पत्नी सास बहू में मनमुटाव मत कीजिए, तनाव में मत रहिए, प्रेम से सबको लेकर चलिए। और छोटे से छोटे सदस्य की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर को फिक्र करके संभालिए, घर बिगड़ने मत दीजिए। न हरि भजस न आदत छूटी, अपने घर के बूढ़ों को भी प्रेम दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आज देश का प्रधानमंत्री अपनी बूढ़ी मां के पैर छूने जाता है, आशीर्वाद लेने के लिए जाता है और अपनी मां को चेयर पर बिठा करके धक्का मार करके गार्डन में घुमाता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सम्माननीय ने पूरे देश के लोगों को प्रेरणा दिया, एक संदेश दिया कि प्रधानमंत्री बन जाओ तो भी मां का स्थान तुमसे ऊंचा होता है, गुरु का स्थान उससे भी ऊंचा होता है। अपनी बूढ़ी मां को ठुकराना नहीं, बूढ़े पिताजी को दादाजी को अच्छे साफ कपड़े पहनाना। मैनपुरी में मेरा सत्संग पप्पू यादव, सुरेंद्र यादव, महेश यादव पटवारी साहब महात्मा जी करा रहे थे। छत पे मैं परिक्रमा कर रहा था, दूसरे का आंगन दिख रहा था, तो एक आदमी अपने बूढ़े पिता को स्नान कराकर नए कपड़े पहना रहा था और कुर्ता की बटन लगा रहा था, उनको तैयार कर रहा था सत्संग में चलना है। तो उस आदमी से मैं मुस्करा कर पूछा कि आप जिनको तैयार कर रही है तुम्हारे कौन हैं? तो उसने कहा ये मुझे पैदा करने वाले मेरे बाप हैं और मैं इनका बेटा हूँ और मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, मैं आपका मथुरा में प्रोग्राम कराऊंगा। और गुरुदेव मैं खुद स्नान करने से पहले अपने पिताजी को स्नान कराता हूँ और रोज साफ कपड़े इनको बटन लगाकर कुर्ता पहनाकर बिठा करके फिर पैर छूता हूँ, फिर स्नान करके इनको भोजन खिलाकर खुद खाकर नौकरी पे चला जाता हूँ। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वाह।